वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, वहाँ जात पात नहीं है, वहाँ पर मणिपुर नहीं है, वहाँ पर साउथ नॉर्थ नहीं है, वहाँ एक कंट्री है। किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकवादी बुलाते थे। And all their affiliated companies. एक भी नदी, जमुना, गंगा, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सप्तकोसी, मेची, सोन, आप जितनी नदियों का नाम लेंगे हिंदुस्तान में वो नदी स्नान करने के लायक नहीं। सभापति महोदय, 90% बीमारी पानी के चलते हमारे देश में, 90% आर्सेनिक और आयरन पानी। यह देश 500 साल पुरानी कब्र को खुनेगी, लेकिन यह देश एक स्वच्छ पानी पर, स्वच्छता पर काम नहीं करेगा। यह देश हवा पर काम नहीं करेगा। यह देश आर्सेनिक और आयरन पर काम नहीं करेगा। आप दूसरे देश में जाइए, मिनरल वाटर नहीं के बराबर मिलेंगे। वहां की नदी, वहां की पानी बिल्कुल साफ मिलेगा, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां जात पात नहीं है, वहां पर मणिपुर नहीं है, वहां पर साउथ नॉर्थ नहीं है, वहां एक कंट्री है और कंट्री के लोगों के लिए काम किया जाता है। वहां पर इकोनॉमी के लिए काम किया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये जो बाढ़ आता है ये प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, ये मैन डिजास्टर प्रकोप है, मैन मेकिंग है। महोदय, मैं कोसी नदी से आता हूं, मेरे इलाके में 13 नदी है। आपसे सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि महोदय आप इस बात को समझ लें कि जितने नदियां हैं, नदी की जो स्थिति है, जिस पर अभी काम करने की जल नल योजना, नमामि गंगा कार्यक्रम, जल शक्ति, अटल भूजल योजना, जितनी योजनाएं, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आज तक अटल जी ने नदी जोड़ने की बात की। नरेंद्र भाई मोदी जी ने गंगा मैया मुझे बुलाई बनारस, और आज 11 सालों में न तो दिल्ली की जमुना साफ हुई, न दिल्ली के नाम पर, जमुना के नाम पर कितने चुनाव हो गए। गंगा सफाई के नाम पर प्रधानमंत्री जी 3 बार बनारस के प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन यदि आप बनारस के पानी को जाएंगे, देखेंगे, तो वहां की गंगा इतनी प्रदूषित है जिसको आप बता नहीं सकते। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने उनको अपने घर बुलाया, हिरासत में ले लिए गए किसान, हर ओर पंजाब में गिरफ्तारी होने लगी और उनके प्रदर्शन स्थलों पर जिस तरह से बुलडोजर चला, वो देखकर वाकई में विस्मय होता है। और ये बिलीव नहीं होता कि जो पार्टी अपने आप को आंदोलन से निकली हुई पार्टी कहती है, वो किसान आंदोलन को इस बुरी तरह से क्रश करने पर, इस बुरी तरह से उसका दमन करने पर तुल जाएगी। मुझे नहीं पता क्या प्रेशर है, मुझे नहीं पता कि बीजेपी के कहने पर यह किया जा रहा है, अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, सुनने में आता है, मुझे नहीं पता इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पर यह किया जा रहा है, लेकिन किसानों के साथ जो पीठ पे छुरा घोंपने का काम हुआ है, इसका बदला पंजाब जरूर लेगा। मेरा अपना मानना है यही काम बीजेपी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी के चलते 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी। आज भी एमएसपी का कानून नहीं मिला, उनके लोग किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकवादी बुलाते थे। आम आदमी पार्टी के लोग खुलेआम किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये काम किसी जमाने में अंग्रेज करते थे, गांधी जी को बुलाया, उनको गिरफ्त में ले लिया। आज ये काम आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी इसके बारे में क्या कहेंगे? इस देश के अन्नदाताओं के साथ ये बदसलूकी क्यों हो रही है, इसका जवाब दे। चुनाव आते ही विपक्ष को ईडी का बुलावा भेजने वाले नरेंद्र मोदी ने ईडी को वास्तव में बीजेपी का फ्रंटल ही बना दिया है। ईडी का इस्तेमाल लगातार राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है, और ये बात हम हमेशा से कहते रहे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब मोदी सरकार खुद भी ये आंकड़ों के साथ मान रही है। सदन में दी जानकारी के मुताबिक, जरा गौर से सुनिएगा, 2015 से अब तक 193 सांसदों, विधायकों और नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप तय हो पाए। सुना आपने, 2 के खिलाफ, मतलब 1%। लोगों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, घंटों पूछताछ में बर्बाद किए गए, डराने का प्रयास किया गया, प्रभाव डालने का हर संभव प्रयास किया गया, स्वास्थ्य और उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा गया। और ये तो अभी हम सिर्फ ईडी की बात कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुरुपयोग अपनी सस्ती बदले की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को निरंकुश बनाकर ऑपोजिशन के खिलाफ छोड़ दिया है। लानत है इतने कायर प्रधानमंत्री पर, जिनकी पोल, उन्हीं के सरकारी आंकड़े जो सदन में पेश हो रहे हैं,
वो खोल रहे हैं। भारत में प्रॉब्लम्स हुए, यूथ के प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ों के ऊपर राहुल जी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 25 किलो की जो ढेप बोलते हैं ना, उसके आगे फ्री में कर देंगे और उसका जो रिटेल में बेचते हैं हम उसको 5% में कर दिया हमने। जीएसटी में सर इन्होंने कम से कम अब जब इम्प्लीमेंट किया ना तब से 100 अमेंडमेंट की है और हजारों नोटिफिकेशन डालते हैं उसका मतलब हाँ पूरा कंफ्यूज कर देते हैं सर। इसको मजा आ रहा है आपको? नहीं सर, अरे सर परेशानी हो रही है सर। अच्छे दिन आ रहे हैं सर परेशानी होगी। क्लाइंट जो है हमारे वो ब्याज पे पैसा लेके जीएसटी भर रहे तो 10,000 रुपए तक पेनल्टी जाती है सर। राहुल जी जिस मिशन पे निकले उस मिशन में हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आगे आने वाला जमाना होगा तो हमसे पूछेगा कि जब ये सब चल रहा था तब तुम कहाँ थे। हम लोग जो है वो देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था कैसी बने हमारी वो देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये है हेट खत्म हो जाए और पूरा भारत एक बार जोड़े। और राहुल जी के नेतृत्व में हम फिर से अपने पूरे वर्ल्ड में भारत का झंडा जो है वो लहराते हुए आगे चलेंगे।